हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लाइनिंग वाली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। और जो फ्रॉक मैंने बनाकर रेडी की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर हमारी फ्रॉक जो है बनके यहाँ पे तैयार हुई थी। तो चलिए इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास फैब्रिक है और लाइनिंग का कपड़ा है। तो लाइनिंग को हम साइड में रख देंगे, लाइनिंग की कटिंग बाद में करेंगे। पहले मेन फैब्रिक पर हम फ्रॉक की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, कपड़े को हमने इस तरीके से खोल लेना है और सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए जितना हमारा चेस्ट का साइज है उसका 4th भाग हमने लेना है, प्लस उसमें मार्जिन करके कपड़े को फोल्ड करना है। जितनी लेंथ आपने रखनी है टॉप पार्ट की उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लेंथ रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा यहाँ पर बिछा लिया है। अब इसकी जो लेंथ है यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये ली है 16 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे 15 इंच मुझे रेडी करना है टॉप पार्ट। तो इसकी 16 इंच हमने ले ली है। ½ इंच शोल्डर पे जाएगी और ½ इंच हमारा नीचे जाएगा। और जो है इसकी चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर ले ली है चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर 8.5 है रेडी। तो इसमें आप 1.5 या 2 इंच मार्जिन ले लीजिए। ठीक है, मैंने 2 इंच लिया है क्योंकि लाइनिंग वाली हमारी फ्रॉक रहेगी तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ही सही रहेगा। तो ये टोटल कपड़ा हमने 11 इंच ले लिया है 4 फोल्ड में। ठीक है, अब हम इसके तीरे के लिए मार्क करेंगे। तो तीरा हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच। आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जो भी आपका मेजरमेंट है। और यहाँ पे मोढ़ा लेंगे हम 7 इंच। ठीक है, इस तरीके से ये बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट का मार्क। तो चेस्ट हमारी 8.5 है और अब यहां से 7 इंच पर हम लगाएंगे कमर की फिटिंग का मार्क। ठीक है, तो कमर है हमारी 7.5, तब यहाँ पे 7.5 पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। और 2 इंच हम ले लेंगे इसमें मार्जिन। ठीक है, 2 इंच ही हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा, तो 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। अब जो हमने ये मार्क किए हैं इनको एक दूसरे से मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारा मार्जिन है, इसको भी सीधा कर देंगे इस तरह से। अब आएंगे आर्म होल पे। तो फ्रंट के लिए ½ इंच और बैक के लिए मैंने लगाया है 2 इंच। अब यहाँ पर सेफ दे देंगे आर्म होल की, क्योंकि बैक नेक जो है हमारा डीप में रहेगा, इसलिए मैंने 2 इंच लिया है। बैक जो आर्म होल है उसकी गोलाई दी है। अब यहाँ पे 2.5 इंच हमारा नेक रहेगा, नेक की चौड़ाई, और ½ इंच अब यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर को डाउन। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए नीचे की साइड आ जाइए आप, जहाँ पे हम इसमें घेरा अटैच करेंगे वहां से भी हमने यहाँ पर ½ या 1 इंच इसको डाउन करना होता है। मैंने इसमें 1 इंच डाउन किया है क्योंकि जो ये कपड़ा है थोड़ा सा ज्यादा लटकता है, तो इसलिए मैंने इसमें 1 इंच इसको डाउन किया है। आप ½ इंच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्किंग हमारी हो गई है टॉप पार्ट पे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे कटिंग करना और बैक आर्म होल पे हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब यहां से भी जो डाउन किया है उसको कट कर देंगे और शोल्डर का भी यहां से कट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से फोल्डेड है तो इसको भी कटिंग करेंगे। और आप देखिए हमने अलग अलग दोनों पार्ट कर लिए हैं। और जो ये बैक पार्ट है इसके अब हम प्लेट्स की मार्किंग करेंगे, इसमें प्लेट्स भी हम डालेंगे। तो यहाँ पे प्लेट्स की जो लेंथ ली है वो मैंने 11.5 इंच पर लगाई है और फोल्डेड साइड से हमने इसको लिया है 3.5 इंच। ठीक है, इस तरीके से सीधी ये आ जाएगी हमारी प्लेट और ये इस तरीके से इस पे सिलाई आएगी। तो 1 इंच हमारा जो कपड़ा है वो प्लेट के अंदर आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। और जो हमने 2 इंच मार्जिन लिया हुआ था तो वो भी हमारा बिल्कुल इसमें सेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेट डालेंगे तो इसमें हमारा कपड़ा जाएगा। और अब दूसरे साइड भी हम इस पर मार्क कर लेंगे। और अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में आर्म होल की हमने कटिंग नहीं की थी तो उसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम प्लेट इसमें लगा देंगे। बिल्कुल सेम हमने जो है प्लेट्स दोनों साइड लगानी है। इस पे भी हम 11 इंच पे लगाएंगे और फोल्डेड साइड से 3.5 और इस तरीके से सीधा करेंगे। दूसरे साइड भी लगा लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने प्लेट की मार्किंग कर ली है। अब टॉप पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। उसके बाद हमने करनी है स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स हमने यहाँ पे 3/4 रखनी है। यहाँ पर ये देखिए जितनी भी आपकी लेंथ हो
उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कीजिए और 2 इंच आप इसमें एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है, 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए और 1/2 इंच आपका शोल्डर पे जाएगा। यहाँ से कटिंग कर देंगे। आप देखिए जो खुली साइड है कपड़े की वहां से 3 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच पे हम यहाँ पे करेंगे स्लीव्स को गोलाई की शेप देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आर्म होल का मार्क कर लेंगे। 8.5 हमारा आर्म होल है, तो यहाँ से अब इसकी गोलाई की शेप दे देंगे हम। यहाँ पे जो हमने 2-2.5 इंच पे मार्क किया था वहां तक मिला देंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल ही इजी तरीके से जो है ये गोलाई डल जाती है। बिगनर्स को बहुत दिक्कत होती है इस तरीके से गोलाई देने में। 5.5 इंच हमारी मोहरी है, 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन लिया है। ठीक है, अब यहां से इसको मिला देंगे और कटिंग कर देंगे। बैक आर्म होल पे कटिंग करनी है, ध्यान रखना है हमने। अब यहां से 2 पार्ट हमने उठाने हैं और फ्रंट की कटिंग कर देंगे। स्लीव्स भी हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने जो फ्रॉक का घेरा है उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने कितना लेना है, देखिए 15 इंच हमारा रेडी है टॉप पार्ट। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 इंच नीचे की साइड इसको करते हुए, यानी कि 14.5 इंच पर हमने ये जो है इंच टेप बाहर की साइड निकाला है, क्योंकि 1/2 इंच इसमें हमने इसी में लेना है, क्योंकि जो 1/2 इंच है हमारा वो सिलाई में जाएगा। ठीक है, और जो टॉप पार्ट कट किया था उसमें भी हमने ले लिया था जो सिलाई में जाएगा 1/2 इंच। तो इसमें भी हमने जो सिलाई में जाएगा वो इसमें ले लेना है। तो 14.5 इंच पर हमने यहाँ पर इंच टेप लगाया है और जितनी भी आपकी अब फ्रॉक की लेंथ है वहां पर आप मार्क कर लीजिए। तो 43 हमने फ्रॉक की जो है लेंथ रखनी है, तो 43 पर मैंने ये मार्क कर लिया है। बिल्कुल ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप मार्क कीजिएगा। बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं देखिए जो मार्जिन है उसके लिए मार्क किया है मैंने 1.5 इंच पर। ठीक है, तो 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है, जो कि हम नीचे की साइड इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे एक पार्ट हमने कटिंग कर लिया है फ्रॉक के घेरे के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से। अब जो ये पार्ट हमने कट किया है दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से उसके ऊपर इसको रख के और अच्छे से सेट करके और दोनों पार्ट हम निकाल लेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं इस तरीके से। अब देखिए इतना घेरा हमारा आएगा फ्रॉक में। तो अगर आप इसका जो घेरा कम करना चाहते हैं तो साइड से आप दोनों पार्ट से बराबर बराबर कपड़ा यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो है फ्रॉक का जो फ्लेयर है वो पूरा ही रखना है इसमें। ठीक है, तो दोनों पार्ट ये कटिंग कर लिए हमने। अब इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को भी मैंने जैसे हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़े को बिछाया था वैसे ही बिछा लिया है 4 फोल्ड में, और जो बैक पार्ट है वो मैंने इसके ऊपर सेट करके बिछा लिया है। अब जिस शेप में हमारा ये टॉप पार्ट कटिंग है उसी शेप में हम लाइनिंग को कटिंग कर लेंगे, ये इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ से भी फोल्डेड है तो यहाँ से कटिंग कर देंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रहे हमने फ्रंट पार्ट को लेकर इसकी कटिंग नहीं करनी है लाइनिंग पे। ठीक है, अब हमने घेरे के लिए करना है। तो घेरे के लिए देखिए ऊपर की साइड हमने बिल्कुल वैसे ही लगाना है मार्क, और नीचे से हमने जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको हमने कितना कम करना है मेन फैब्रिक से। तो इसमें आप 1 या 1.5 इंच कम रखिए लाइनिंग को। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच कम रखा है। जो हमारी फ्रॉक की लेंथ है उससे लाइनिंग की जो लेंथ रखेंगे वो 1.5 इंच कम रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए क्योंकि लाइनिंग का कपड़ा हमने थोड़ा सा कम रखना है। अब ये एक पार्ट निकाल लिया हमने, इसी तरीके से दोनों पार्ट हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट हमने कटिंग कर लिए हैं। अब उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए देखिए टॉप पार्ट मैंने ले लिया है, एक पार्ट मैंने लाइनिंग का लिया है और एक लिया है मेन फैब्रिक का। तो दोनों को अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ से इसको कच्चा कर लेंगे। बिल्कुल किनारी पर हम इस पे सिलाई लगा लेंगे बड़े वखिये से। और ध्यान रहे फ्रंट पार्ट के साथ हमने फ्रंट को जोड़ना है और बैक के साथ बैक को जोड़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम इसमें नेक बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें नेक बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट है और इस पे मैंने ये उरेब पट्टी लगाई है बैक पार्ट के जो नेक पर। ठीक है, और इसको कच्चा कर लिया है। और जो इसकी प्लेट हमने की मार्किंग की थी इसकी प्लेट भी मैंने यहाँ पर लगा ली है। तो ये देखिए इस साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से ये प्लेट हमने डालकर रेडी कर ली है। ठीक है, ये बैक पार्ट है हमारा और ये हमने फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लिया है बिल्कुल इसी तरीके से सेम। जो फ्रंट नेक है वो भी हमने यहाँ पर राउंड ही बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट मैंने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं।
उसके बाद हमने घेरे को अटैच करना है। तो घेरे पर ये देखिए इस तरीके से मैंने ये प्लेट्स डाल ली हैं इस पे। ठीक है, इस तरह से आपने प्लेट्स डालकर रेडी कर लेनी है। जितना आपका टॉप पार्ट का कपड़ा है उतना ही आपने इसमें प्लेट्स डालकर इसको रेडी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने रेडी कर लिया है। और इसकी लाइनिंग का जो कपड़ा है उसको भी हमने इसमें अटैच करना है। और फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही यूजफुल सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो लाइनिंग का कपड़ा हम इसमें अटैच करते हैं तो उसको बिल्कुल ही गुम तरीके से जो ये सिलाई लगेगी उसको लगाना बताऊंगी। ठीक है, नॉर्मल तरीके से तो हम जैसे सीधे सिलाई लगाते हैं, लाइनिंग को इसके साथ अटैच करके और सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुम तरीके से घेरे को कैसे अटैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए मशीन पर चल लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने टॉप पार्ट का वो रखा हुआ है पीस, और यहाँ पे जो हमने घेरा रेडी किया हुआ था उसको भी इस तरीके से हमने अटैच कर लेना है, जैसे कि हम नॉर्मल घेरे को अटैच करते हैं। ये देखिए लाइनिंग को मैंने इसमें अटैच नहीं किया है, जो घेरे वाली लाइनिंग है ये देखिए इस तरह से अटैच कर लिया है हमने, ये देखिए। ठीक है, अब घेरे पर भी हमने लाइनिंग लगानी है। कैसे लगाएंगे, ये देखिए जो लाइनिंग वाली साइड है हमारी टॉप पार्ट की उसको मैंने ऊपर की साइड रखा है, और उसी साइड हमने ये देखिए लाइनिंग को रखना है। ठीक है, ये इस तरह से, और जो सिलाई हमारी लगी है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से प्लेट बनाते जाएंगे और सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। बस इसमें ध्यान रखना है जिस साइड हमारे टॉप पार्ट में लाइनिंग लगी है उस साइड हमने लाइनिंग को अटैच करना है, और जिस साइड मेन फैब्रिक है उस साइड मेन फैब्रिक हमारा होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों हमने अटैच कर लिए हैं इसमें, लाइनिंग भी और मेन फैब्रिक भी। अब इसको सीधा करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो जो ये हमारी सिलाई है बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, और अगर आपका कोई चुभने वाला कपड़ा है तो ये जो सिलाई है बहुत ही बढ़िया तरीका है इस तरीके से घेरे को अटैच करने का, क्योंकि अंदर की साइड चुभता है कपड़ा तो वो इस तरीके से चुभेगा नहीं। ठीक है, अब इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो फिटिंग जैसे कि हम नॉर्मल कुर्ती में करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसकी फिटिंग करनी है। ये देखिए कमर तक यहाँ तक लेकर आएंगे, और नीचे की साइड हमने इसमें हिप साइज नहीं देखना है, इसमें यहाँ पर बस 1/2 इंच का कपड़ा हमने साइड से छोड़ते हुए और इसकी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। और इस पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स भी मैंने यहाँ पर ये देखिए रेडी कर ली हैं, बस इसको अटैच करना रहता है। बिल्कुल सिंपल स्लीव्स मैंने बनाई है, ऊपर बस इस पे चुन्नट डाली है। ठीक है, ये इस तरह से। अब देखिए फ्रंट जो आर्म होल है उसको हमने देखते हुए बाजू को अटैच करना है। इस तरह से बाजू को अटैच कर लेंगे इसमें। और फ्रेंड्स इसका जो घेरा है घेरे को भी हम फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि घेरे को हमने फोल्ड नहीं किया है। तो चलिए मैं इसको रेडी कर लेती हूँ और फाइनल लुक आपको इसका दिखाती हूँ। ये देखिए घेरा नहीं फोल्ड किया है तो इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉक हमारी बनके तैयार है, और बहुत ही सुंदर ये फ्रॉक लग रही थी फ्रेंड्स। इसमें मैंने अभी तुरपाई भी नहीं की है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी फ्रॉक बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप भी घर पर ही फ्रॉक कुर्ती बनाकर रेडी कर सकते हैं। बाय बाय।